जय कृष्णमूर्ति कौन थे? इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति से रिलेटेड आपकी भी जो कंफ्यूजन्स हैं, जो आपने धारणाएं पाल रखी हैं, जो बहुत तरह की चीजें हैं, वो आपको सारी चीजें जो है वो पता लगने वाली हैं। क्या जय कृष्णमूर्ति एक टाइम ट्रैवलर थे? क्या जय कृष्णमूर्ति एक सुपर ह्यूमन थे, सुपर हीरो थे? क्या जय कृष्णमूर्ति कोई मसीहा थे? या फिर जैसा कि जो जय कृष्णमूर्ति को जिन्होंने अडॉप्ट किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, और जिसमें बताया जाता है कि बुद्धा जब थे वो बताया गए थे कि वो जो है 2000 सालों बाद कुछ ऐसी टाइम है तब आएंगे और मैत्रेय के रूप में आएंगे, तो उनकी जो आत्मा है वो जय कृष्णमूर्ति के अंदर प्रवेश करेगी। तो जो ऐसा बच्चा है वो इंडिया में मिला थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लोग थे उन लोगों को, और बताया जाता है कि जय कृष्णमूर्ति को जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के पर्सन ने देखा तो बहुत ही ज्यादा मतलब उनको ऐसा लगा कि यही पूरा बुद्ध है, बुद्ध का ही ये, इनको जय कृष्णमूर्ति को कहा भी जाता है कि मॉडर्न वर्जन ऑफ बुद्धा, बुद्धा के मॉडर्न वर्जन है जय कृष्णमूर्ति। लेकिन जय कृष्णमूर्ति ने क्या कहा? क्या जय कृष्णमूर्ति ने अपने आप को ये इस तरह से एक्सेप्ट किया, अपने आप को एक मसीहा, गुरु, कुछ ऐसा दिखाया भगवान टाइप का? जय कृष्णमूर्ति ने तो साफ साफ जब पूरी भीड़ थी और जय कृष्णमूर्ति अनाउंस करने वाले थे और उनको बताया गया था कि आप ये अनाउंस करोगे कि आप वर्ल्ड टीचर हैं और आप जो है वो न्यू वर्जन है गौतम बुद्धा के, तो उसी टाइम जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जय कृष्णमूर्ति को भगवान की तरह रखा करीबन 25-26 सालों तक और इतना प्यार दिया, इतना कुछ सिखाया, सारी चीजें करी, लेकिन वहीं पर जय कृष्णमूर्ति जो है वो सबके सामने खड़े होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो है वो ध्वस्त कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कोई अथॉरिटी जो है वो ट्रुथ तक नहीं ले जा सकती, ट्रुथ तो एक पाथलेस है। तो यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति साफ साफ कह देते हैं कि कोई मैं मसीहा नहीं हूं, कोई मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूं। जय कृष्णमूर्ति बताते हैं कि वो एक जस्ट ए सिंपल ह्यूमन बीइंग है। ये जितने भी हमने बातें जो है वो गढ़ी हुई हैं कि जय कृष्णमूर्ति एक टाइम ट्रेवलर है, क्योंकि नए नए व्यक्ति जब सुनेगा तो जय कृष्णमूर्ति की बातें कुछ ऐसी हैं जो मतलब जो अभी के टाइम पर मैच नहीं करती। साइकोलॉजी में भी अभी इतनी बातें मैच नहीं करती। अगर जय कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी चीज को देखो ध्यान से, अगर उस चीज को देखो, थॉट्स को जरा ध्यान से देखो, थॉट्स वगैरह की बात करते, तो अभी तो हमारे जो नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल जो लोग हैं, वो तो अभी तो थॉट्स का कुछ जानते ही नहीं है, वो थॉट्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। थॉट्स की जो बात होती है वो साइकोलॉजी में होती है और उससे भी आगे जय कृष्णमूर्ति बात करते हैं। साइकोलॉजी में भी अगर हम बात करें तो एक इलनेस है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ईआरपी के बारे में बताया जाता है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जहां पर आपको जो आपके इंट्रूसिव थॉट्स हैं वो देखने होते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति भी यही बताते हैं कि आपको अपने थॉट्स को देखना है, उनको बिना किसी तरह जज किए, बिना कुछ करे, बस उनको लुक देखो और वहां से एक एनर्जी निकल के आएगी। वो एनर्जी जो है वो आपको जो है इमीडिएट एक रिलीफ देगी। जय कृष्णमूर्ति इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं, जब जय कृष्णमूर्ति ने ये बातें बताई थी तो ये सारी की सारी चीजें इन्वेंट भी नहीं हुई थी। तो लोग कह सकते हैं कि जय कृष्णमूर्ति हो सकता है एक टाइम ट्रैवलर हो जो दुनिया को बचाने के लिए आए हो आने वाले संकट से। आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक संकट आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों को मेंटली बहुत परेशानियां हो रही हैं, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। हो सकता है जय कृष्णमूर्ति एक सुपर हीरो, लेकिन जय कृष्णमूर्ति साफ साफ कहते हैं वो एक रैशनल, वो एक कंप्लीटली रैशनल और चीजों को बिल्कुल इस तरह से देखकर बताने वाले जैसे सन ने देखा है। अगर जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि उन्होंने भगवान को इस तरीके से देखा है जैसे हम रोज सन को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, उस तरीके के जय कृष्णमूर्ति, तो आपको बताएंगे कि भगवान है। जय कृष्णमूर्ति का आप अगर लेक्चर सुनोगे गॉड एग्जिस्ट के बारे में, वहां पर वो गॉड के बारे में कुछ अटैक नहीं कर रहे हैं, गॉड के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहां पर आप देखोगे तो जय कृष्णमूर्ति की जो थिंकिंग है वो आपको खुद ही बता देगी कि वो कहां तक लेवल तक, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि भगवान का क्वेश्चन, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ये क्वेश्चन इंसानों के लिए कहां तक, किस जनरेशन तक, अभी तक ये क्वेश्चन सुलझा नहीं है। लोग अभी तक इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सो जय कृष्णमूर्ति एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है, बस उनकी एक क्वालिटी है, वो ये कि वो हम सबसे ज्यादा थोड़ा सा चीजों को जाग कर देख रहे हैं, वो जाग चुके हैं चीजों को, हम सबसे बढ़िया तरीके से, सेल्फलेस तरीके से, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी मोटिवेशन के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। शायद उनमें और हमें
यही अंतर है। और भगवत गीता में भी यही कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें अपने कर्म पर जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एज प्रेजेंट, कर्म मतलब प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, उसी से फ्यूचर बनेगा। प्रेजेंट पर आप जो कर रहे हो उससे पास्ट बन जाएगा। तो सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट पर डिपेंड करती हैं। तो जय कृष्णमूर्ति जो है सारी टीचिंग्स अपनी लेकर आते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर। तो इस तरह से जय कृष्णमूर्ति को देखा जाए तो पूरी तरह से रैशनल है, कोई मसीहा, कोई भगवान नहीं, जस्ट एक हमारे तरह एक ह्यूमन बीइंग है जो रैशनल बातें करते हैं और लोगों को प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं बिना किसी झांसे में। लोगों को अपने उस तरीके से हमने देखा है कि कई तरह के जो लोग होते हैं वो अपने गेन के लिए, पर्सनल गेन के लिए लोगों को फंसा देते हैं। जय कृष्णमूर्ति वैसे नहीं है। आपको जय कृष्णमूर्ति के बारे में क्या अच्छा लगता है और आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।